पता है, मैंने क्रेडिट कार्ड पे 50,000 रुपये खर्चा कर दिया और मेरा इंटरेस्ट लगा ज़ीरो। सही सुनो, ज़ीरो। आज मैं आपको क्रेडिट कार्ड के ऐसे 5 रूल्स बताऊंगा जो बैंक्स आपसे छुपा कर रखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम भावेश है, फ्रॉम फाइनेंस विद भावेश। कल हमने बात की थी कि आपको 10,000 रुपये कहाँ और कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए। आज हम आपसे क्रेडिट कार्ड की बात करेंगे। क्रेडिट कार्ड एक ऐसा वेपन जो सही यूज़ किया जाए तो बेनिफिट, पर गलत यूज़ किया जाए तो एक डेब्ट ट्रैप। चलिए शुरू करते हैं। अगले 6 मिनट में आप क्रेडिट कार्ड के ऐसे ऐसे रूल्स सीखेंगे जो क्रेडिट कार्ड को आपका दुश्मन नहीं दोस्त बना देंगे। लेट्स गो। पहला सीक्रेट जो बैंक्स आपको क्लियरली नहीं बताते वो है ग्रेस पीरियड। बैंक्स आपको 45 से 50 दिन का इंटरेस्ट फ्री लोन देते हैं। इंटरेस्ट फ्री लोन कैसे, मैं बताता हूँ। क्रेडिट कार्ड की बिलिंग साइकिल होती है 1 महीने की 1 तारीख से लेकर उस महीने की 30 तारीख तक, और उनका बिल जनरेट होता है अगले महीने की 1 तारीख को, और उस महीने की पेमेंट ड्यू डेट होती है अगले महीने की 20 तारीख को। यानी कि आपको 45 से 50 दिन का इंटरेस्ट फ्री लोन मिलता है। तो ट्रिक ये है कि आपको सारे बड़े परचेजेस मंथ के स्टार्टिंग में करने हैं, जो कि 2nd से 5th के बीच में, और सारे छोटे परचेजेस मंथ के एंड में करने हैं। मैं भी यही करता हूँ। मैं अपना रेंट, ग्रॉसरीज और बाकी सभी खर्चे क्रेडिट कार्ड से करता हूँ, जो कि करीबन 45 से 50,000 रुपये का खर्चा आता है। और मुझे 45 से 50 दिन का फ्री क्रेडिट पीरियड भी मिलता है, और फुल पेमेंट ड्यू डेट के पहले कर देता हूँ। और इसका रिजल्ट होता है ज़ीरो इंटरेस्ट, फ्री रिवॉर्ड्स, स्मार्ट मनी मैनेजमेंट। आप भी शुरू करिए। चलिए अब इसका एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देखते हैं। मुझे इसी साल मार्च में एक 60,000 का लैपटॉप लेना था। तो मेरे पास 2 ऑप्शन थे। ऑप्शन ए कि डेबिट कार्ड से तुरंत पेमेंट कर दूँ, पैसा बैंक से कटेगा, कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, कोई रिवॉर्ड्स नहीं मिलेंगे, और पैसा भी कट गया। दूसरा ऑप्शन क्रेडिट कार्ड का यूज़ करना। क्रेडिट कार्ड से मैंने उस लैपटॉप का पेमेंट 2 मार्च को किया। अब उस क्रेडिट कार्ड का बिल जनरेट होगा 1 अप्रैल को, और मुझे उसे पे करना होगा 20 अप्रैल तक। तो मेरे बैंक में 60,000 रुपये 48 दिन तक पड़े रहे, और उस पर इंटरेस्ट मिला 500 रुपये। और क्योंकि मैंने पेमेंट क्रेडिट कार्ड से किया है तो 1% कैशबैक का रिवॉर्ड मिला, जो कि हुआ 600 रुपये। तो टोटल मिलाकर मुझे 1100 रुपये का फ़ायदा हुआ। रिजल्ट सेम पेमेंट, स्मार्ट टाइमिंग, फ्री मनी। ये है ग्रेस पीरियड का जादू। सेकेंड रूल, कभी भी मिनिमम पेमेंट मत करो। ये बैंक्स का सबसे बड़ा ट्रैप है। मान लो आपका बिल आया 50,000 रुपये, तो इसका मिनिमम ड्यू आया 2%, यानी 1,000 रुपये। तो बैंक्स अब आपसे कहेंगे कि केवल 1,000 पे कर दो और बाकी का बाद में पे कर देना। और सबसे बड़ी गलती यही होती है, क्योंकि आपने 1,000 पे कर दिया तो बाकी के 49,000 पर महीने का 3% इंटरेस्ट लगता है, जो कि एनुअली 36 से 42% हो जाता है। तो अगर आपने वो 49,000 नहीं भरे तो पहले महीने का इंटरेस्ट हो जाएगा 1,500 रुपीज़, और ये इंटरेस्ट यही नहीं रुकता, कंपाउंड होता रहता है। तो अगर आपने वो 50,000 रुपये का केवल मिनिमम ड्यू भरा तो आपको पहले साल पे करना पड़ेगा 68,000 रुपये। मतलब आपने 18,000 रुपये इंटरेस्ट सिर्फ इसलिए भरा क्योंकि आपने मिनिमम ड्यू पे किया था। तो अब इसका सही तरीका क्या है? इसका सही तरीका केवल एक है, फुल पेमेंट करो। फुल पेमेंट मतलब फुल पेमेंट, नॉट 90%, नॉट 95%, 100%। बट भावेश, हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम फुल पेमेंट एक साथ कर पाएँ। तो क्रेडिट कार्ड यूज़ मत करो। अगर तुम वो चीज़ डेबिट कार्ड से अभी नहीं खरीद सकते तो क्रेडिट कार्ड से भी मत करो, क्योंकि क्रेडिट कार्ड कोई फ्री मनी नहीं है, वो कोई लोन नहीं है, वो एक कन्वीनियंस टूल है। क्योंकि तुमने आज पेमेंट की तो तुम्हारे पास इतने पैसे हैं कि तुम आज उसका पेमेंट कर सकते हो, बट तुम्हारा कन्वीनियंस है कि तुम उसे 45 से 50 दिन बाद पेमेंट करना चाहते हो। क्रेडिट कार्ड का असली यूज़ ये है। इसका केवल एक एक्सेप्शन है, रियल इमरजेंसी। अगर कोई मेडिकल इशू है या फैमिली इमरजेंसी है तो आप क्रेडिट कार्ड का यूज़ कर सकते हैं। बट आईफोन्स के लिए, शूज़ के लिए, पार्टी के लिए ये कोई इमरजेंसी नहीं है। ये केवल शो ऑफ है, और शो ऑफ के लिए क्रेडिट कार्ड यूज़ नहीं करते। मैं पर्सनली बताता हूँ मैं क्या करता हूँ। जैसे ही स्टेटमेंट आता है मैं तुरंत उसे देख लेता हूँ और 2-3 दिन के अंदर पेमेंट कर देता हूँ। ड्यू डेट का वेट नहीं करता, क्योंकि पीस ऑफ माइंड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं इतने सालों से क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहा हूँ, एक भी रुपये इंटरेस्ट नहीं दिया। पॉसिबल है, केवल डिसिप्लिन चाहिए। तीसरा रूल, रिवॉर्ड्स के लिए पागल मत बनो। क्रेडिट कार्ड कंपनीज एडवर्टाइज करती हैं 10% कैशबैक, 10,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स, फ्री मूवी टिकट्स, बट रियलिटी इज़ टोटली डिफरेंट। उनका एक रिवॉर्ड पॉइंट का मतलब होता है 25 पैसे, मतलब 4 रिवॉर्ड पॉइंट्स का मतलब होगा 1 रुपये, और 10,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स का मतलब होगा 25 रुपये।
क्या ये वर्थ इट है? मेरे हिसाब से नहीं। मेरे हिसाब से तो अपने खर्चों को ऑप्टिमाइज़ करना हमारा मेन गोल होना चाहिए, ना कि बोनस पॉइंट्स इकट्ठा करना। ये बेनिफिट्स केवल एक बोनस की तरह होते हैं, ये हमारा मेन गोल नहीं हो सकते। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन है वही खरीदो जो ऑलरेडी खरीदना था। क्रेडिट कार्ड पॉइंट्स एक्यूमुलेट करने के चक्कर में ज़्यादा मत खर्चा करो। जो 100 रुपये तुम बचाओगे वो उन 25 रुपये से ज़्यादा है जो तुम क्रेडिट कार्ड रिवॉर्ड पॉइंट्स के तौर पर गेन करोगे। और कैटेगरी बेस्ड क्रेडिट कार्ड्स का यूज़ करो, जैसे कि ग्रॉसरीज के लिए अलग, गाड़ी में फ्यूल भरवाने के लिए अलग और ऑनलाइन शॉपिंग के लिए अलग कार्ड। क्रेडिट कार्ड्स की एनुअल फ़ी जस्टिफाई करो। सपोज़ करो तुमने एक ऐसा कार्ड लिया जिसकी एनुअल फ़ी 1000 रुपये है, बट जो तुमने रिवॉर्ड पॉइंट्स कमाए उनकी एक्चुअल वैल्यू 800 रुपीज़ है। तो नेट देखा जाए तो तुमने 200 रुपीज़ का लॉस कर दिया। ऐसा नहीं करना है। ऐसे क्रेडिट कार्ड्स यूज़ करो जिनकी एनुअल फ़ी 0 है। और ये भी ध्यान रखो, पॉइंट्स एक्सपायर होते हैं, उनको 6 से 12 महीनों में रिडीम कर लो। ये नहीं कि एक्यूमुलेट करके छोड़ दिया, उन्हें यूज़ भी करो। समरी में कहूँ तो क्रेडिट कार्ड्स यूज़ करने का अप्रोच सिंपल है। रिवॉर्ड्स बोनस होते हैं। क्रेडिट कार्ड्स का एक्चुअल बेनिफिट है ग्रेस पीरियड और कन्वीनियंस। रिवॉर्ड्स आर जस्ट चेरी ऑन द टॉप। चौथा रूल, अपना क्रेडिट स्कोर स्मार्टली बिल्ड करो। ये क्रेडिट स्कोर क्या होता है भावेश? क्रेडिट स्कोर तुम्हारे फाइनेंशियल रिलायबिलिटी का एक स्कोर है। अगर तुम्हारा क्रेडिट स्कोर 750 प्लस है तो बहुत ही बढ़िया। अगर 650 से 750 के बीच में है तो भी बढ़िया है। पर अगर 550 से 650 के बीच में है तो ठीक ठाक है। और अगर तुम्हारा क्रेडिट स्कोर 550 से नीचे है तो तुम्हारा क्रेडिट स्कोर बहुत ख़राब है। बट ये क्रेडिट स्कोर इंपॉर्टेंट क्यों होता है? क्रेडिट स्कोर तुम्हारे फाइनेंशियल रिलायबिलिटी का एक मेट्रिक है। अगर तुम्हें होम लोन चाहिए और अगर तुम्हारा क्रेडिट स्कोर अच्छा है तो तुम्हारा इंटरेस्ट रेट 0.5% से कम हो सकता है। तो मान लो तुम्हारा होम लोन 50 लाख रुपए का है और तुम्हारा इंटरेस्ट रेट 0.5% से कम है क्योंकि तुम्हारा क्रेडिट स्कोर अच्छा है, तो इन द लॉन्ग रन तुम्हें 5 से 7 लाख रुपए कम भरने पड़ेंगे एज इंटरेस्ट इन 20 ईयर्स। तुम्हारे कार लोन को ईजी अप्रूवल मिलेगा अगर तुम्हारा क्रेडिट स्कोर अच्छा है। और अगर तुम्हारा क्रेडिट स्कोर अच्छा है तो तुम्हें नया क्रेडिट कार्ड लेने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये क्रेडिट स्कोर बिल्ड कैसे करते हैं? क्रेडिट स्कोर बिल्ड करने के कुछ डूज होते हैं और कुछ डोंट्स होते हैं। डूज में आते हैं, अपना फुल पेमेंट ऑन टाइम करो, हर महीने की ड्यू डेट से पहले। पुराने क्रेडिट कार्ड्स को बंद मत करो क्योंकि हिस्ट्री मैटर्स। हर क्रेडिट कार्ड को यूज़ करो रेगुलरली, बट लिमिट का 30 से 40% ही। 100% यूज़ करोगे तो वो तुम्हारी डेस्परेशन दिखाता है, जिससे कि तुम्हारे क्रेडिट स्कोर पर नेगेटिव इफेक्ट होगा। और उतने ही क्रेडिट कार्ड्स यूज़ करो जितने कि तुम मैनेज कर सकते हो। ज़्यादा क्रेडिट कार्ड्स ले लिए बट यूज़ नहीं कर पा रहे हो तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, एंड इट नेगेटिवली इफेक्ट्स योर क्रेडिट स्कोर। और डोंट्स में वो सब चीज़ें आती हैं जो डूज का ऑपोजिट है, जैसे कि पेमेंट मिस मत करना, 1 महीने भी नहीं। किसी भी क्रेडिट कार्ड की 100% लिमिट यूज़ मत करो, उससे आपकी डेस्परेशन सामने आती है। और रूल नंबर 5, इन गलतियों को हमेशा अवॉइड करना। पहली गलती, कैश विड्रॉल। एटीएम से कैश निकालना क्रेडिट कार्ड से सबसे बड़ी बेवकूफ़ी। 2.5% विड्रॉल फी प्लस 3% इंटरेस्ट, साल का हो गया 40%। और अगर 10,000 रुपये भी एटीएम से निकाले तो 250 रुपये तो ऐसे ही कट जाएंगे, प्लस इंटरेस्ट फ्रॉम डे 1। यहाँ पर कोई ग्रेस पीरियड नहीं चलता। दूसरी गलती, ईएमआई पे ईएमआई, हर चीज़ ईएमआई पे। 50,000 का टीवी लेना है तो क्रेडिट कार्ड के ईएमआई से ले लिया, 18% का इंटरेस्ट। 10,000 का फ़ोन लेना है, डेबिट कार्ड के ईएमआई से ले लिया, 15% इंटरेस्ट। 30,000 का फर्नीचर लेना है, पर्सनल लोन पे ले लिया, 12% का इंटरेस्ट। 3 चीज़ खरीदे हैं, हर चीज़ इंटरेस्ट पे, हर चीज़ की ईएमआई जा रही है। इसे ही डेट ट्रैप कहते हैं, इसे अवॉइड करो। तीसरी मिस्टेक, मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स ले लेना विदाउट प्लान। 3 क्रेडिट कार्ड्स हैं, सबकी पेमेंट डेडलाइन मिस हो चुकी है, क्रेडिट स्कोर तो गिरा ही, लेट पेमेंट चार्जेस लगे वो अलग। अगर मैनेज कर सको तो 3 क्रेडिट कार्ड्स भी सही हैं, और अगर नहीं मैनेज कर सकते तो एक भी क्रेडिट कार्ड मत लो। चौथी मिस्टेक, शेयरिंग कार्ड डिटेल्स। फ्रेंड ने इमरजेंसी के नाम पर तुमसे क्रेडिट कार्ड डिटेल्स मांगी और तुमने खुशी खुशी दे दी। खर्चा वो करेगा बट पेमेंट तुम्हें करनी है। सो द थंब रूल इज, अपना क्रेडिट कार्ड डिटेल्स कभी शेयर मत करो। 5वीं और सबसे इंपॉर्टेंट मिस्टेक, स्टेटमेंट्स चेक नहीं करना। बैंक स्टेटमेंट आया और तुमने चेक नहीं किया, क्या पता उसमें रॉन्ग ट्रांजैक्शन हो या कोई फ्रॉड ट्रांजैक्शन हो या रॉन्ग चार्जेस लगा दिए हो बैंक ने। बैंक हमेशा 60 से 90 दिन देते हैं हर डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए, मगर तुमने तो स्टेटमेंट चेक ही नहीं किया और तुमने एक्स्ट्रा पैसे भर दिए जो तुम्हें भरने ही नहीं थे। तो स्टेटमेंट्स रेगुलरली चेक करो। तो क्या सीखा आपने? क्रेडिट कार्ड्स एक पावरफुल टूल है, अगर सही इस्तेमाल करो तो 45 से 50 दिन का फ्री ग्रेस पीरियड, रिवॉर्ड्स और कैशबैक, कन्वीनियंस और सिक्योरिटी और क्रेडिट स्कोर बिल्ड करने में भी हेल्प करता है। बट अगर गलत इस्तेमाल करो तो 36 से 40% का एनुअल इंटरेस्ट, डेट ट्रैप
फाइनेंशियल स्ट्रेस और क्रेडिट स्कोर डैमेज होता है सो अलग, चॉइस तुम्हारी है। मैं भी कई साल से क्रेडिट कार्ड्स यूज़ कर रहा हूँ, आज तक 1 रुपये भी इंटरेस्ट में नहीं पे किया, कई रिवॉर्ड्स कमाए। ये सब पॉसिबल है, बट डिसिप्लिन चाहिए, स्मार्ट मनी मैनेजमेंट चाहिए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं रोज़ ऐसे ही फाइनेंशियल टिप्स लाता रहता हूँ जो सिंपल भी होती हैं बट पावरफुल भी होती हैं। और कमेंट्स में बताइए कि आपके पास क्रेडिट कार्ड्स हैं, और अगर है तो आप इनमें से कौन सी मिस्टेक करते हैं और किस रूल के बारे में आपको नहीं पता था। और कल के वीडियो का टॉपिक भी बताइए। धन्यवाद। दिस इज भावेश साइनिंग ऑफ।